बात करने का आईएफएल फाइनेंस का एनसीडी का इश्यू खुल रहा है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, और इस पर बातचीत करने के लिए निर्मल जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले इस एनसीडी इश्यू के बारे में बताएं, कितना पैसा आप जुटाना चाहते हैं इस इश्यू से और क्या इरादा है, इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे सर? हाँ, इस इश्यू से 100 करोड़ का बेस इश्यू है और इसमें ग्रीन शू ऑप्शन के साथ 1000 करोड़ रुपए तक हम लोग रिटेन कर सकते हैं। सो मैक्सिमम ये इश्यू जो है 1000 करोड़ का हो सकता है। ये पैसा है कि अब हम देख रहे हैं कि बिजनेस का ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है, इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी है और लिक्विडिटी भी सुधर गई है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बिजनेस की काफी आपने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखे होंगे। तो अब सब जगह पर सुधार है और अगर इकोनॉमी की ग्रोथ में जब तेजी आएगी तो स्वाभाविक है कि क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी और जहां पे हम लोग 2400 ब्रांचेस से पहुंच पाते हैं, छोटे कस्टमर्स, छोटे बिजनेस और उनको और जो घर होम लोन या गोल्ड लोन या बिजनेस लोन, तो इन सब प्रोडक्ट की डिमांड में तेजी से ग्रोथ आ रही है। ये जो पैसा है ये टियर 2 कैपिटल में जाएगा, ये जो सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स है और ये पैसा 7 साल और 3 महीने के लिए है, 87 मंथ्स के लिए। और इसकी खास बात यह है कि आज आपको लो इंटरेस्ट एनवायरमेंट में भी हम 10% रिटर्न दे रहे हैं और 10% रिटर्न पे आप समझिए 7 साल और 3 महीने में आपका पैसा दुगना हो जाता है। अगर यही पैसा आप बैंक में रखो, सेविंग बैंक में अगर आइडल पड़ा रहे तो आप 1 करोड़ रुपए में समझो 25 लाख रुपया कमा लोगे। और ये जो इसके अलावा इसमें 2 ऑप्शंस और हैं, क्योंकि आप अगर चाहो तो मंथली इनकम भी ले सकते हो, क्योंकि आजकल मंथली इनकम पे जो रिटर्न है फिक्स्ड इनकम में आप जानते हो बहुत कम हो चुका है, राइट। तो इसमें अगर आपको 80 बेसिस पॉइंट रिटर्न पर मंथ मिलता है तो मैं समझता हूं कि ये इस कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट में सबसे अच्छा रिटर्न है। अच्छा जैन साहब, ये बताइए कि कौन कौन लोग पैसा लगा सकते हैं, इंडिविजुअल, कंपनियां, मतलब इसमें क्या बाइफर्केशन रखा है, और अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं पैसा लगाना चाहता हूं तो क्या कोई लिमिट है, कितना लगा सकते हैं, क्या सिस्टम है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है, 10,000 रुपया मिनिमम है और उसके अलावा आप जितना पैसा चाहो उतना लगा सकते हो, पर डुप्लीकेट एप्लीकेशन मत करो, एक ही एप्लीकेशन करो। और इंडिविजुअल इसमें सबसे ज्यादा ये जो इंस्ट्रूमेंट है मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल्स के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर इंडिविजुअल्स पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डालना चाहते हैं, कुछ पैसा वो फिक्स्ड इनकम में भी रखना चाहते हैं और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की रेट बहुत कम हो चुकी है। और इसमें एक और खास बात यह है कि जो इंटरेस्ट उसमें टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो है वो इंस्ट्रूमेंट लिस्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे जो निवेशक हैं उनको वो टैक्स की जो मर्यादा है उससे बाहर है, तो उनके लिए वापस टैक्स टीडीएस कटवा के रिफंड लेने की जरूरत नहीं होगी। और प्राइमरी ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रोडक्ट है, वो इंडिविजुअल्स को अपील करेगा, पर इसमें कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, पीएफ, बैंक सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, आमतौर पर जब हम फिक्स इनकम में पैसा लगाते हैं तो हम देखते हैं कि रेटिंग किस तरह की है, तो इन बॉन्ड्स की क्या रेटिंग है? बॉन्ड्स की रेटिंग अलग से करवाई है या कंपनी की रेटिंग है, और इस पर किस तरह की रेटिंग? नहीं, बॉन्ड्स की भी रेटिंग है और बॉन्ड्स की रेटिंग जो है क्रिसिल से AA है, ओके, और ब्रिकवर्थ से AA+ है। और AA रेटिंग जो है उसका मतलब बेसिकली हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है। यस। अच्छा सर, आमतौर पर जब फिक्स इनकम में पैसा लगाते हैं तो कंपनी की मजबूती ये देखा जाता है, जिसको एक तरह से आप उधार दे रहे हैं आईएफएल फाइनेंस को, तो आईएफएल फाइनेंस कितना मजबूत है? हाल ही में हमने देखा कि आपके रिजल्ट्स भी आए, बहुत तगड़े रिजल्ट्स है, आपके स्टॉक प्राइस कम से कम 2-3 गुना हो गया है। साथ ही आपने कई सारे टाइप किए हैं जो बैंक के साथ को लेंडिंग के लिए। जरा इसके बारे में बताएं कि बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है आईएफएल फाइनेंस की? सो इन आईएफएल फाइनेंस, ये कंपनी का आज 26 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और 25-26 साल से जब से कंपनी मैंने शुरू की है तब से आज तक न तो इसमें कभी कोई डिफॉल्ट हुआ है और न ही कोई ऐसा इश्यू हुआ है जो कि गवर्नेंस या किसी भी एथिकल कंडक्ट से रिलेटेड हो। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही इम्पेकेबल है। जब से कंपनी लिस्ट हुई है कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है प्रॉफिट और डिविडेंड का, और 5,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है कंसोलिडेटेड आईएफएल फाइनेंस की। और अगर हम पिछले क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 18% से भी ज्यादा है, जो कि अमंग्स द बेस्ट गिना जा सकता है। और कंपनी का जो मैनेजमेंट है पूरा प्रोफेशनल है। हमारे बोर्ड पर अगर आप देखो तो नीलेश भाई विक्रम से हैं, अपने पुरवार साहब हैं जो कि एसबीआई के चेयरमैन थे, उसके अलावा सीडीसी और फेयरफैक्स के नॉमिनी है श्रीनी जी और चंदन साहब। तो और जितनी भी मैनेजमेंट टीम है वो आप जानते हो 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस से बैंक या किसी अच्छे वित्तीय संस्थान से आए।
तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही इम्पेकेबल है, किसी बैंक के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ और पब्लिक के साथ, और बैंकों का भी हमारे पास मतलब कम से कम 20-25 हजार करोड़ रुपए की बैंकों की लोन होगी ग्रुप के ऊपर, और एसेट्स है 42,000 करोड़ के लोन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। तो अगर आप फाइनेंशियल दृष्टि से देखो तो लिक्विडिटी, नेटवर्थ, डेट इक्विटी, सभी तरह से जो कंपनी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे है। एक और चीज जो हम देखते हैं सर कि भाई एसेट क्वालिटी कितनी मजबूत है, तो इस लिहाज से आपके ग्रेस और नेट लेवल पे जी एनपीएस वगैरह एसेट क्वालिटी देखो तो कंसिस्टेंटली हमारी एसेट क्वालिटी जो हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत ही अच्छी रही है। अब जैसे लेटेस्ट नंबर देखो आप, तो जीएनपीए जो है आप कोविड के बावजूद 1.61% रहा, और जो नेट एनपीए है जो प्रोविजन के बाद वो 1% से कम है। पिछले 10-12 सालों का अगर आप हिस्ट्री देखो, जब से हमने एनबीएफसी की शुरुआत हमने 2007-2008 से की थी, अगर जो लोन लॉसेस जो है, जो हम लोग जो राइट ऑफ करते हैं, ये कोविड का पीरियड अगर छोड़ दो तो इसके पहले तक 80 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट से ज्यादा हमारे लोन लॉसेस कभी हुए नहीं। क्योंकि एक और चीज आप समझिए कि हमारे पास जो मेजर पोर्टफोलियो है, बल्क पोर्टफोलियो, वो है होम लोन और गोल्ड लोन। ये दोनों जो कोलेटरल है वो हमारे पास रहते हैं, और ये नॉन डेप्रिसिएबल कोलेटरल है, क्योंकि इसका पैसा आप ज्यादातर इसमें लॉस होता नहीं है, क्योंकि आपके पास कोलेटरल आपके पास है। अगर कस्टमर डिफॉल्ट करे तो आप कोलेटरल को ऑक्शन कर सकते हैं और अपना पैसा उसमें लोन का पूरा निकल जाता है। और हमारे जो बिजनेसेस है उसमें 4 बिजनेसेस मेन है, कंसोलिडेटेड देखो तो होम लोन, गोल्ड लोन, माइक्रो फाइनेंस और बिजनेस लोन। सो बिजनेस लोन में भी जो 2/3 से ज्यादा है वो लैप है, जो कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। माइक्रो फाइनेंस में अगर स्टेट वाइज प्रॉब्लम्स भले आए आपको, पर अदरवाइज इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो तो ये ग्रुप लोन होती है और इसके लॉसेस भी बहुत ही कम रहे हैं एक लंबे अरसे में। कभी कभी जैसे पिछले कुछ दिनों हमने देखा आसाम में कुछ प्रॉब्लम हुई या महाराष्ट्र में कुछ प्रॉब्लम हुई, पर हमारी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है पूरे देश भर में हमारी ब्रांचेस हैं, 18 से ज्यादा राज्यों में हमारी शाखाएं हैं, और उससे क्या है कि डिवर्सिफाइड है, किसी एक स्टेट या एक लोकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम कंपनी को ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है। निर्मल जी देखिए, सिस्टम में पैसा बहुत है, लिक्विडिटी की कमी है नहीं। आप जो यील्ड दे रहे हैं ब्याज एक तरह से 7.25 साल के लिए है कि वो भी 10% के ऊपर का आ रहा है, रेटिंग आपकी डबल है, रेस्पॉन्स जबरदस्त आ रहा है सर, पूरा 1000 करोड़ मिल जाएगा? पता नहीं होता, आप बताइए। पर हाँ, एक और प्रश्न जो होगा कि हम लोग इतने ज्यादा ब्याज क्यों दे रहे हैं अगर हमारी कंपनी की रेटिंग भी अच्छी है और मार्केट में पैसा बहुत है? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये बॉन्ड जो है वो टियर 2 कैपिटल की तरह होता है। ये अनसेक्योर्ड है, पर इसकी रेटिंग फिर भी डबल है, जो कि हमारी कंपनी की भी रेटिंग है। और क्योंकि जब पैसा आप अगर लंबे अरसे के लिए लगाते हो तो आपको ब्याज की दर ज्यादा मिलती है, और जो सबऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें भी आपको थोड़ी ब्याज की दर ज्यादा मिलती है। तो मैं समझता हूं कि इसका फायदा इन्वेस्टर को जरूर से उठाना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज और ये है कि आज पूरी दुनिया में लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई है। तो अगर आप थोड़ा एक मीडियम टर्म का अंदाज लें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे नहीं, इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद ज्यादा है। तो आप एक अच्छा इंटरेस्ट रेट जो 10% का आप लॉकिंग कर सकते हो 7-7.25 साल के लिए, तो वो भी एक बहुत अच्छा मौका है। तो हम उम्मीद करते हैं सर कि आपने जो ग्रीन शू ऑप्शन के साथ 1000 करोड़ रखा है उससे कहीं ज्यादा आपका सब्सक्रिप्शन मिले। सारे जी इन्वेस्टर्स के लिए मौका है 3 से 23 मार्च, कल से खुलेगा और 23 मार्च तक खुला रहेगा। तो आप भी 10,000 अगर ये इश्यू पूरा, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इश्यू होता है। अच्छा, अगर ये इश्यू पूरा भर जाता है हम उसको जल्दी क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि मतलब जरूरी नहीं 23 मार्च तक रहे। 100 करोड़ क्रॉस करेगा फिर हम उसे कभी भी क्लोज कर सकते हैं। ज्यादातर ये इश्यूज थोड़े जल्दी बंद हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका पैसा जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो जो पहले दिन वाले को पहले मिलता है, दूसरे दिन वाले को बाद में, इस तरह से इसका अलॉटमेंट होता है। चलो अच्छा है, तो ये भी आपने अच्छी बात बताई। तो जिन लोगों को 10% के आसपास का ब्याज 7.25 साल के लिए अगर आपको लॉक करना है तो ये एक बेहतरीन बॉन्ड इश्यू है, एनसीडी इश्यू है, जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपने एनसीडी इश्यू पर